वेलकम बैक टू वोकैब इंग्लिश गुरु गाइस। आज जो एक प्रैक्टिस शीट है हमारे पास टेंस की, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ऑलमोस्ट लगभग 275 क्वेश्चंस हैं, बीच बीच में उसमें कुछ क्वेश्चंस कटे हुए हैं। तो उन क्वेश्चंस की आज मैं आपको बता रहा हूँ क्या है उनके आंसर्स, क्या है उनके सॉल्यूशंस। तो ये प्रैक्टिस शीट आप सबके पास है और आई होप कि आप लोगों का इसका एक प्रिंट मिल गया हो या आपने निकलवा लिया हो। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। थोड़ा सा पतला और ले लेते हैं इसको। नाउ इट्स इजी आई थिंक। ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, ऑल्दो द मैनेजर वाज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन थ्रू सुधीर येस्टरडे। यानी देखो इसमें अपने को एक वाज दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बात हो रही है पास्ट की। और अपने को यहाँ पे येस्टरडे भी दिखाई दे रहा है कि जो मैनेजर था वो सुधीर से काम करवाने बड़ा इंटरेस्टेड था। अब क्योंकि ये बात क्योंकि ऑल्दो से स्टार्ट हुई है तो इसका मतलब होता है हालांकि, कि हालांकि बड़ा इंटरेस्टेड था लेकिन ही ट्राइज। तो अब बात पास्ट में स्टार्ट हुई लेकिन इधर ये V1 प्लस एस नजर आ रहा है हमें, जो कि गलत है। ठीक है, तो इस V1 यानी ये जो V1 प्लस एस दिखाई दे रहा है ना, इसको भी अपने को पास्ट में ले जाना पड़ेगा। इसको हमें ट्राई की जगह ट्राइड करना पड़ेगा, तो ये इजीली दिख जाएगा। ओके, नाउ देखिए नेक्स्ट इज गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। गौरी ने मुझे उसका नाम बताया उसके जाने के बाद, यानी वो इंसान जा चुका था उसके बाद उसने नाम बताया। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एक हैड लगाना पड़ेगा, ही और लेफ्ट के बीच में एक हैड लगाना पड़ेगा। ठीक है, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट, वो जा चुका था, यानी पास्ट में सिस्टम दोनों काम पूरे हो चुके थे। जो पहले पूरा हुआ वो हेड लेफ्ट में आ गया, जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में। 2 hours हैव पास्ट सिंस ही हैड फॉलन asleep। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं क्लास में भी करवा चुका हूँ और ये क्वेश्चन जो है वो डिपेंड करता है, ये रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमारा गलत है। जो हमने 5 रूल बताए थे सिंस 4 वाले, कि सिंस के जब सिंस का मतलब से जैसा निकल रहा हो या जब से जैसा निकल रहा हो, तो यहाँ सिंस का मीनिंग बिल्कुल से वाला ही निकल रहा है। तो क्योंकि सिंस का मीनिंग से वाला निकल रहा है तो यहाँ पे सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट टाइम आ सकता है। तो ये हैड फॉलन जो आ रहा है, इस हैड फॉलन की जगह हम सिर्फ क्या लगाएंगे, हम सिर्फ यहाँ पे फेल लगाएंगे। ठीक है, हमें V2 चाहिए, ये V2 आ जाएगा और ये पास्ट इंडेफिनिट में बन जाएगा। उसके बाद आई हैव सीन हर ओनली वंस, मैंने उसे एक बार देखा है। आई एम लाइकिंग हर, तो आई एम लाइकिंग हर के अंदर ये जो लाइकिंग वर्ब जो आप कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज कर रहे हो ये गलत है, क्योंकि लाइकिंग एक, ये जो लाइक है ये एक नॉन एक्शन वर्ब है। ठीक है, ये एक नॉन एक्शन वर्ब है और हमें मालूम है कि नॉन एक्शन वर्ब को हम 6 टेंसेस के अंदर यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना, यानी हम उनको कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं कर सकते इसी वजह से। और अभी ये लिखा है जो आई एम लाइकिंग, ये कॉन्टिन्यूस टेंस है तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई लाइक हर, हमें क्या लिखना पड़ेगा, आई लाइक हर लिखना पड़ेगा। किसकी जगह, आई एम लाइकिंग की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, आई लाइक हर। सॉरी, ही एट नथिंग सिंस येस्टरडे। अब ये वाला जो हमारा ये जो आ रहा है सेंटेंस, ये जो 9 है, ये आ रहा है रूल नंबर 2A के अकॉर्डिंग। अगर आपको याद हो 2A के अकॉर्डिंग आ रहा है अपना। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर देखो सबसे पहले तो पास्ट टाइम दे रखा है, उसके बाद इसके अंदर सिंस फॉर्म में से सिंस दे रखा है, उसके बाद इसके अंदर एक्शन भी दे रखा है। तो इस वजह से ये 2E के अकॉर्डिंग आ रहा है और इसके अंदर हमें 8 की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 8 की जगह हमें लिखना पड़ेगा मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ। ठीक है, इस यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 की जगह ही हैज
ईटन, ही हैज ईटन या ही हैज बीन ईटिंग, आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। ही हैज बीन ईटिंग, ही हैज बीन ईटिंग, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, आई नाउ एम नोइंग, ठीक है ना। देखो अब आई एम नोइंग, चलो नाउ को तो एक बार अब छोड़ ही दो। आई एम नोइंग, आई एम नोइंग, तो नो कैसी वर्ब है, जैसी वर्ब लाइक है ना, सेम टू सेम ऐसी ही वर्ब क्या है, नो। तो जो नो होता है, जो नो है ना, ये कैसी वर्ब है, ये भी एक नॉन एक्शन वर्ब है। तो इसकी वजह से इसको भी हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं कर सकते, और हमें इस सेंटेंस को अगर ठीक करना है तो हमें आई एम नोइंग की जगह लिखना होगा आई हैव नोन, यानी हमें परफेक्ट में ले जाना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। आई हैव नोन, क्योंकि ये जो सेंटेंस बन रहा है ये इस तरीके से ही बनेगा कि मैं जान गया हूं उसके बारे में। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago, देखो 2 years ago ये पास्ट टाइम है। अगर सेंटेंस के अंदर पास्ट टाइम आ जाए और सिंस फोर नहीं दिखाओ तो ये कौन सा रूल लग गया, ये रूल नंबर 3 लग गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे अपना रूल नंबर सिंस फोर वाले जो रूल हैं उसका रूल नंबर 3 लग गया, और उस रूल के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस पास्ट में ही बनना चाहिए। तो जैसे ही हम हैव हटा देंगे ये पास्ट हमारा V2 बन जाएगा, ठीक है ना। ये पास्ट क्या बन जाएगा, V2 बन जाएगा। तो V2 बनते ही बिल्कुल सही हो जाएगा सेंटेंस। बैंक्स वर डेवलप्ड, देखो ये सेंटेंस पास्ट में जा रहे हैं कि बैंक्स बनाए गए थे लोगों के पैसे को सेफ रखने के लिए और उन्हें पैसा अवेलेबल करवाने के लिए जब भी उन्हें ज़रूरत होती। तो दे नीड नहीं, नीड V1 है, नीड तो V1 है, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, नीडेड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नीडेड करते ही फिर ये क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा और सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। ही हैज़ रीड 4 प्लेस, वो 4 प्लेस यानी नाटक पढ़ चुका है, रिटन बाय शेक्सपियर, बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन। अब देखो बाय द एंड यानी तक, तक तो फिर या तो पढ़ चुका था होगा या पढ़ चुका होगा। तो इस वजह से ही हैज रीड 4 प्लेस बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन को अपने अगर हैड कर दें, अगर मैं इस हैज की जगह हैड कर दूं तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि वो 4 प्ले पढ़ चुका था बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन, अपनी छुट्टियां खत्म होने तक। या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि ही विल हैव रीड, मैं हैड भी लिख सकता हूं, या मैं हैड की जगह विल हैव भी लिख सकता हूं कि वो पढ़ चुका होगा अपनी छुट्टियां खत्म होने तक। बाय द टाइम वी गॉट आर टिकट्स, यानी अब देखो गॉट का मतलब पास्ट में है, वो कह रहे हैं कि जिस वक्त तक हमें हमारी टिकट्स मिली और हम सिनेमा में एंटर किए, द शो वॉज ऑलरेडी बिगिन, यानी शो स्टार्ट हो चुका था, हम ऐसा ही कहना चाह रहे हैं। तो वॉज की जगह हमें हैड में जाना पड़ेगा, ठीक है जी। यानी जब हम टिकट लेके एंटर किए तो शो स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। जब पास्ट में 2 काम एक साथ हुए हों लगभग, और मतलब थोड़े से डिफरेंस में हुए हों, एक के बाद एक सीक्वेंस में हुए हों, और एक पहले खत्म हुआ हो, मतलब एक पहले फिनिश हो गया हो दूसरा बाद में, तो उस हिसाब से जो पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट इज टाइम यू डिसाइड, जब इट इज टाइम जैसा हमारे पास कुछ आता है जब इट इज टाइम जैसे हमारे पास कुछ आता है तो हम देखते हैं कि इट इज टाइम के बाद आगे उसके जस्ट बाद क्या लगे, नाउन या प्रनाउन। तो यहाँ पे देखो हमें दिख रहा है कि यहाँ यू लगा है और यू प्रनाउन है, तो डिसाइड नहीं आएगा, इसके साथ एक डी और लगाना पड़ेगा, डिसाइडेड। ये रूल हम कर चुके हैं, बहुत ईजी है। इट इज टाइम यू डिसाइडेड। द टीचर हैज टुक, हैज के बाद कभी भी V2 नहीं आता, तो टुक नहीं आएगा, V3 आना चाहिए। तो ये बच्चों वाली चीज है, टेकन आएगा यहाँ पे। डिड ही टेल यू वाई ही है, देखो डिड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यानी हम पास्ट में हैं। क्या उसने बताया तुम्हें कि वो कल क्यों नहीं आया था, तो वाई ही हैज नॉट नहीं आएगा, वाई ही डिड नॉट आएगा। बिल्कुल 2 बातें जब लगभग एक साथ अपने बात करते हैं तो वो दोनों पास्ट इंडेफिनिट में आ सकती हैं। वाई ही डिड नॉट आना चाहिए वहां, यहाँ पे। क्या उसने तुम्हें बताया कि वो क्यों नहीं आया था। वी हैव डिस्कसिंग, हैव
के साथ कभी भी V1 प्लस ING नहीं लगता, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वी हैव बीन, अगर आप यहाँ बीन लगा दोगे तब तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा और सही भी बन जाएगा, ठीक है ना। वी हैव बीन डिस्कसिंग द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट। एक सेकंड थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, जगह नहीं मिल रही लिखने के लिए। अभी क्लास चल रही है, टेबलेट ले लो। चलो कुछ देखो जगह बनी तो है। देखो द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट, देखो जो हिट होता है ये V1 V2 V3 सेम ही होता है। अब वो कह रहे हैं कि जब वैक्सीन ने हिट किया, तो हिट अगर यहाँ पे V1 है तो हिट्स होना चाहिए, अगर बात प्रेजेंट में है तो या तो इसका मतलब ये बात पास्ट में है कि वैक्सीन ने जब मार्केट में हिट किया यानी जब लॉन्च किया, इज डॉग्ड, तो क्योंकि अपने लेफ्ट से राइट चलते हैं तो अगर ये V2 में भी दे रखा है तो भी अपने इसको सही मानेंगे। तो जब वैक्सीन ने मार्केट में हिट किया था तो अब बात इज में नहीं जाएगी, इसको अपने को पास में करना पड़ेगा, ठीक है ना। डॉग्ड का मतलब होता है घिर गई थी, तब मार्केट में जब लॉन्च हुई थी तो घिर गई थी कंट्रोवर्सी से। व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया, चार्ल्स, चार्ल्स किसी का नाम है, तो देखो अब यहाँ पे वेंट आ रहा है पास्ट में, जब मैं वहां गया तो चार्ल खेल रहा था, तो इज नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, वाज आना चाहिए। दे वर हैविंग बर्थडे एट होम नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक का मतलब तो हम बात कर रहे हैं अगले हफ्ते की, और अगले हफ्ते की बात कर रहे हैं और इधर आ रहा है वर, तो गड़बड़ हो गया, वर नहीं आर आ जाएगा। दे आर हैविंग यानी दे उनका मतलब बर्थडे है, दे आर हैविंग अ बर्थडे एट होम नेक्स्ट वीक, यानी वो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। द इनॉग्रल फंक्शन इज टेम्परेली इंटरप्टेड, तो इज का मतलब अभी बात प्रेजेंट में कि जो इनॉग्रल फंक्शन है वो इंटरप्ट हो गया एक बार। एज द लाइट्स वेंट आउट, तो देखो वेंट आउट तो पास्ट की निशानी है तो वेंट आउट नहीं आएगा। एज द लाइट्स, अभी लाइन ऐसे चेंज हो जाएगी, एज द लाइट्स हैव सडनली गॉन आउट, ठीक है जी। हम इसको प्रेजेंट में लाने के लिए इसको परफेक्ट में बदल दिया। एज द लाइट्स हैव सडनली गॉन आउट, तो सडनली तो एडवर्ब में बीच में आ सकता है। माधुरी दीक्षित इज हैविंग, देखो हैव का मतलब सेलिब्रेट करने से हो सकता है, देखो यहाँ पे हमने हैविंग को जो है वो काटा नहीं है, ठीक है। माधुरी दीक्षित इज हैविंग नहीं आएगा, ये कोई हैव जो है अगर हैव के साथ ING लगा है तो वो टेक, ईट और इंजॉय जैसा काम कर सकता है या सेलिब्रेट जैसा काम कर सकता है, लेकिन वो खाने मतलब खाने वाला काम या तो कर सकता, तो ये तो नहीं हो रहा। तो क्योंकि यहाँ पे पोजेशन शो कर रहा है, तो पोजेशन शो करने में कभी भी हैव के साथ ING नहीं लगता जब उसने पोजेशन शो करना हो कि सब्जेक्ट के पास है, सब्जेक्ट में है कुछ, तो ये पोजेशन शो कर रहा है कि माधुरी दीक्षित के हैं, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है माधुरी दीक्षित की, तो हैविंग नहीं आएगा, तो इज हैविंग की जगह माधुरी दीक्षित हैज आएगा। माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग, क्योंकि ये हैव जो है वो इस वक्त नॉन एक्शन जैसा काम कर रहा है, नॉन एक्शन वर्ब की तरह काम कर रहा है, पोजेशन दिखाने का काम कर रहा है, ठीक है। व्हेन आनंद रीच्ड द विलेज ही फाउंड दैट, जब आनंद अपने गांव पहुंचा, हम पास्ट में है V2 है, फिर फाउंड आ गया V2 है, उसने पाया कि जो रिपोर्ट्स हैं उसके पहुंचने की वर प्रिसीडेड हिम, यानी उससे पहले ही पहुंच गई थी, तो वर की जगह हमें हैड लगाना पड़ेगा, वो पहले ही पहुंच चुकी थी, ठीक है जी।
चलिए नेक्स्ट देखिए, बाय नून यानी दोपहर तक फॉग कंप्लीट हो चुकी थी हमें कहना है, क्योंकि ये पास्ट टाइम रेफरेंस आ चुका है, और पास्ट टाइम रेफरेंस जब आ जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं पास्ट परफेक्ट में जाना है, तो फॉग हैड क्लियर्ड लगाना पड़ेगा। अहमद हैज बीन वॉचिंग, अहमद देख रहा है ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 बार कि तीसरी बार। अब देखो इधर तो हम चेंज कभी नहीं करेंगे, सब चेंज हमेशा अपने सब्जेक्ट या वर्ब मतलब वर्ब में करते हैं जनरली, या सब्जेक्ट में बहुत रेयर चांस में होता है। तो जिस तरह का भी ये है तो हमें वर्ब में चेंज करना पड़ेगा कि अहमद हैज बीन वॉचिंग की जगह अहमद हैज वॉच्ड, बीन वॉचिंग की जगह में क्या करना पड़ेगा, अहमद हैज वॉच्ड। ठीक है ना, इस चीज की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, वॉच्ड, कि अहमद देख चुका है, अहमद देख चुका है ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म को 3 बार। ये रूल भी होता है कि जब सेंटेंस में हम टाइम्स की बात कर रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम है, ये पहली बार है, ये दूसरी बार है या 3 बार है, तब जनरली अपने उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं कि ये पहली बार है जब मैंने ऐसा किया है, या ये काम मैंने 2 बार कर लिया है, ये काम मैंने 3 बार कर लिया है। तो जब अपने टाइम्स वाली साइड में जाते हैं ना, तो जनरली वो चीज़ प्रेजेंट परफेक्ट में ही आती है। वेरी सून यानी बहुत ही जल्दी मैंने रियलाइज कर लिया दैट ही इज, देखो रियलाइज्ड V2 है, तो इसका मतलब जब हम शुरू में पास्ट में आ गए तो इधर इज नहीं आएगा, इधर भी अपने को क्या लगाना पड़ेगा, वाज लगाना पड़ेगा। एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड विशेज टू लिव लॉन्ग, सब लोग लंबा जीना चाहते हैं, बट नो बडी वॉन्टेड, हम अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं, ठीक है ना, विशेज V1 प्लस S है यानी हम प्रेजेंट के अंदर हैं, तो हम पास्ट में क्यों जाएंगे, और वैसे भी एक जनरल बात है। तो बट नो बडी वॉन्ट्स, यहां क्या आएगा, वॉन्ट्स, ठीक है ना, कोई भी बूढ़ा होना नहीं चाहता। दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल, देखो जी टाइम्स नहीं होता, टाइम होता है, ठीक है, यहाँ टाइम्स की जगह टाइम कर लो, आंसर में हमने सिंस को 4 कर रखा है, तो आप जरा ध्यान रखना, बस टाइम इमेमोरियल के पहले या तो सिंस आ सकता है, फ्रॉम आ सकता है, और टाइम होता है, टाइम्स नहीं होता। दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, ठीक है, देखो दिस लेटर, ये लेटर उस तक पहुंच जाएगा बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, उसके निकलने से पहले। तो ये शुरू में हम फ्यूचर में है, ठीक है, तो अभी हम पीछे पास्ट में नहीं हो सकते, हम प्रेजेंट में रह सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस जैसा भी बन सकता है। तो ही लेफ्ट की जगह हमें लीव करना पड़ेगा। मैंने क्लास में हालांकि इसको एक और तरीके से कराया था, वो तरीका पॉसिबल है, लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो दिक्कत यही आती है, ठीक है ना, बिफोर ही लीव्स, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं ना, तो इतना सेंटेंस भी सही है कि ये लेटर उस तक पहुंच जाएगा उसके निकलने से पहले, तो ये सेंटेंस सही है। मैंने क्लास में ऐसा भी कराया था कि दिस लेटर विल हैव रीच्ड, यानी ये लेटर पहुंच चुका होगा, तो ऐसा हो सकता है अगर अपनी ऐसी सिचुएशन हो तो, ठीक है, लेकिन ऐसा भी चल जाएगा कि ये लेटर उस तक पहुंच जाएगा उसके निकलने से पहले, तो क्योंकि इतना सेंटेंस सही है तो अपने इसको सही कर सकते हैं, बिफोर ही लीव्स। इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग, तो देखो ये इट इज टाइम वाला आ गया, अगर इट इज टाइम आ गया तो हमें वी शुड हैव डन की जगह हमें वी डिड करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोनाउन आ गया और प्रोनाउन के बाद हमें V2 चाहिए, तो यहाँ वर्ब एक ही आ रही है, इसी का ही V2 बनाया जा सकता है। तो डन की V2 क्या होती है, डिड होती है, डिड, यहाँ पे डिड लगेगा, बस शुड हैव डन तीनों कट जाएंगे, डिड लगेगा। ही सर्व्ड एज प्रेजेंट, देखो सर्व्ड है तो V2 में चल रहे हैं हम, ऑफ द लॉयंस क्लब सिंस 15 ईयर्स, तो देखो जी यहाँ पे ये रूल नंबर अपना जो 2A है ना, ये 2A के हिसाब से चल रहा है कि वो उसने प्रेसिडेंट के रूप में पिछले 15 सालों से जो है ये वो काम कर रहा है, या वो पिछले 15 सालों से प्रेसिडेंट की पद पे काम कर रहा है, तो ही हैज बीन सर्विंग कह सकते हो, ठीक है जी, ही हैज सर्व्ड कह सकते हो। तो यहाँ पे ये जो ही सर्व्ड लिखा है ना, ही सर्व्ड की जगह अपने को यहाँ पे हैज सर्व्ड लगा सकते हो आप, ही हैज सर्व्ड, ठीक है ना, उसने सर्व किया है। ओ सॉरी 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 सॉरी, पहली बात तो इसमें तो गलती 2 साइड आ रही है। पहली बात तो सिंस की जगह यहाँ फॉर आना चाहिए, 2 गलतियां हो गई, सिंस की जगह तो फॉर आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 15 ईयर्स आ रहा है, ये प्लूरल है, तो एक गलती इसमें इधर है, एक गलती इसके अंदर ये भी है कि ये 2A है,
टू ए होने की वजह से यहाँ पे ही हैज सर्व्ड आएगा या ही हैज बीन सर्विंग आएगा, ठीक है। तो एक तो हैज सर्व्ड आ सकता है या हैज बीन सर्विंग भी आ सकता है, दोनों आ सकता है, ठीक है। उसके बाद व्हेन एट लास्ट वी गॉट द थिएटर, जब हम थिएटर पहुंचे, द मच पब्लिसाइज्ड प्रोग्राम बाय द बॉलीवुड स्टार्स वाज बिगन, ये सेम पुराना क्वेश्चन है, जब हम पहुंचे तो प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था, तो वाज की जगह क्या लगाना पड़ेगा, हैड लगाना पड़ेगा बस। ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स, यानी वो बहुत सारे फ्रेंड्स खा रहा है, नहीं, इज भी हटाना पड़ेगा, हैविंग भी हटाना पड़ेगा, तो क्या आएगा, ही हैज, सिर्फ क्या आएगा, हैज। ये ना, ये दरअसल इज हैविंग इकट्ठा इधर ही आना चाहिए था, नहीं तो अभी दो गलतियां निकल रही हैं, ऐसा होता नहीं है, ये मिस्टेक है, ये इज भी इधर ही आना चाहिए था दरअसल, ठीक है। ही हैज मैनी फ्रेंड्स। आई डिक्लाइन द इन्विटेशन नॉट बिकॉज आई डिडंट वांट टू गो, मैंने डिक्लाइन, देखो डिक्लाइंड है तो यानी ऑलरेडी अब पास्ट में हो, मैंने इन्विटेशन को मना कर दिया, नॉट बिकॉज इसलिए नहीं कि मैं जाना नहीं चाहता था, इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं था। हम बिल्कुल पास्ट में चल रहे हैं, तो हैव प्रेजेंट में कैसे आ जाएगा, हैड आएगा। आई हैड नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं था, ठीक है। चलिए, नलिनी सेज शी इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1991, तो ये रूल नंबर फिर 2A के अकॉर्डिंग चलेगा सब कुछ, ये रूल नंबर 2A है, और 2A के अकॉर्डिंग इज नहीं आएगा, इसमें हैज बीन आएगा, ये वो रह रही है, ठीक है ना, बहुत टाइम से। इट इज हाई टाइम आ गया, देखो फिर इट इज हाई टाइम आ गया, और इट इज हाई टाइम दैट वी लीव दिस प्लेस, ये बिल्कुल सही टाइम है कि हम इस जगह को छोड़ दें, ये बीच में दैट आ गया तो दैट से घबराना नहीं है, ठीक है ना। इट इज हाई टाइम दैट, तो दैट को अब देखो मेनली तो प्रोनाउन को देखो, वी लेफ्ट आना चाहिए, इट इज हाई टाइम वी लेफ्ट दिस प्लेस, ठीक है ना, क्योंकि या तो टू पे जाना चाहिए, इट इज हाई टाइम टू लीव दिस प्लेस आना चाहिए, मतलब या तो अपने को दैट हटा के सीधा लिखें इट इज हाई टाइम टू लीव दिस प्लेस, यानी ये बिल्कुल सही समय है छोड़ने का, या अपने कहना चाहिए इट इज हाई टाइम वी लेफ्ट, ठीक है, तो वी लेफ्ट करना पड़ेगा, तो दोनों ऑप्शन है, कुछ भी देख सकते हो। आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन, मैं 3 बच्चे खा रहा हूं, तो एम हैविंग की जगह आई हैव करना पड़ेगा बस। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 आवर्स, तो सिंस नहीं आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है ना, सिंस की जगह। ही टोल्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को बताया, ही कुड नॉट डू दैट वर्क, वो काम नहीं कर सकता था, देखो इधर भी पास्ट में है, इधर कुड भी पास्ट की निशानी, बिकॉज इट इज नहीं, इट वॉज नॉट टू हिज टेस्ट। इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है, दिस रूम इज नॉट बीइंग ओपनड, ये रूम नहीं खोला जा रहा है, नहीं आएगा, ये रूम नहीं खोला गया है, एक्चुअली ये है सिचुएशन 5B की, यानी नॉन एक्शन के अंदर जब अपने को 4 सिचुएशंस पूरी होती हैं, कि पास्ट टाइम दे रखा है, ये रहा पास्ट टाइम, सिंस 4 दे रखा है, ये रहा सिंस 4 में से एक दूसरी कंडीशन, और दिस रूम, ये रूम जो है वो नहीं खोला गया है, सॉरी ये 5A है, क्योंकि पास्ट है तो है तो 5B, एक सेकंड सॉरी, ये 2B है, क्योंकि इसके अंदर एक्शन हो रहा है, ये 2B है, ओपन भी आ रहा है ना, एक्शन भी है, तो 2B है ये, ठीक है, तो 2B है ये, तो यहाँ पे एक्शन भी आ गया और ये पास्ट इंडेफिनिट भी आ गया, तो ये 2B है, पर दरअसल ये है क्या, ये पास्ट, ये पैसिव में बन गया, इस वजह से थोड़ा मैं बताने में बीन की वजह से
ऐसा हो गया। तो ये रूम, ये सेंटेंस बनेगा कैसे, इसको यहाँ बनाते हैं। दैट दिस रूम इज नॉट बीइंग ओपनड, ये इज नॉट बीइंग ओपनड की जगह अपने को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख देता हूँ, हैज नॉट बीन ओपनड। ठीक है ना, ये बीन की वजह से ये पैसिव में चला गया। ठीक है ना, दिस रूम हैज नॉट बीन ओपन, इस रूम को खोला नहीं गया है। ठीक है जी। ही सैड दैट विल, देखो अब ये पास्ट में है, दैट ही विल मीट मी, तो जब हम सैड में है तो आगे विल नहीं आता, ये वुड आता है, ताकि सेंटेंस पास्ट में ही रहे। आई हैव नोन हिम, मैं उसे जानता हूं। अब देखो 2 years के पहले सेंस नहीं आता, फॉर आता है। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, देखो अब पास्ट में है। व्हाट आई एम डूइंग, नहीं, व्हाट आई वॉज डूइंग। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, फिर ये सेंस आ रहा है, तो पता नहीं कैसे क्वेश्चन आ गए इसमें बच्चों की तरह। His parents usually spent, देखो ये यूजुअली जो शब्द होता है ना, यूजुअली ये निशानी है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ये निशानी है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, यूजुअली यानी आमतौर पर। अरे मैं कहाँ गया, चलो ये मिटेगा भी नहीं मुझे लग रहा है। ठीक है, देखो वो आदत बता रहे हैं कि, वो आदत बता रहे हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं, हिज पेरेंट्स स्पेंड करते हैं, तो आदत बता रहे हैं, तो ये स्पेंड तो V2 है। ठीक है ना, ये स्पेंड क्या चीज है, स्पेंड तो V2 है, हमें इसको V1 में बदलना पड़ेगा, यानी हमें स्पेंड में जाना पड़ेगा। ठीक है ना, हमें V1 लगाना पड़ेगा, और V1 हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल है। ठीक है ना, पेरेंट्स, पेरेंट्स प्लूरल है, कि वो हर बार हर साल मसूरी जाते हैं गर्मियों में, लेकिन इस बार वो दार्जिलिंग जा रहे हैं, यानी वो जाते हैं, तो आदत बता रहे हैं। आई हैव कम एज सुन एज द कस्टमर्स लीव योर शॉप, ये एक्चुअली कंडीशनल का क्वेश्चन आ गया, तो आई हैव कम की जगह, मतलब हैव की जगह हमने को विल लगाना है, विल कम, मैं आ जाऊंगा जैसे ही कस्टमर जाएंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द कंपनी वर्क्स हार्ड। देखो ऐसा लगता है कि ये पास्ट की बात हो रही है, ये प्रेजेंट का हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कहानी क्या है। जब ऐसा कहा जाता है कि पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में कंपनी ने मेहनत की है, हमें ऐसा कहना है कि कंपनी ने कुछ मेहनत की है। मैं ऐसा नहीं कहेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी ने मेहनत की थी, नहीं, पिछले कुछ सालों में कंपनी ने मेहनत की है, तो कंपनी हैज वर्कड आना चाहिए। यहां पे पहली बात एक हैज आएगा और वर्क्स की जगह वर्कड आएगा। द कंपनी हैज वर्कड हार्ड, पिछले कुछ सालों में कंपनी ने मेहनत की है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जब भी ड्यूरिंग प्लस पास्ट टाइम लिखा हो, ठीक है ना, या इन द लिखा हो, इन द लास्ट या पास्ट, ठीक है, 2 years 3 years ऐसा कुछ लिखा हो, या तो इन द लिखा हो, या फिर मतलब इन की जगह, या फिर इन की जगह ड्यूरिंग लगाओ, कि ड्यूरिंग द लास्ट 2 years 3 years ऐसा कुछ भी लिखा हो, तब जो टेंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनता है। ठीक है, तब क्योंकि हम बात ऐसी कर रहे हैं, हम पुराने टाइम का यूज करके बात तो अभी की बता रहे हैं ना। जैसे मैं कहूँ कि मैं खुश हूं कि हमने मैच जीता है, तो मैच जीते को तो जैसे हो गया 2 घंटे या 1-2 दिन, तो जैसे हम पास्ट वाली बात को अभी भी बता रहे हैं ना, तो उसका प्रभाव पास्ट वाली बात का अभी भी है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अच्छा मेहनत की है। ग्रेटली टू आवर सरप्राइज वी फाइंड द रिंग लीडर वाज, देखो इधर को कह रहा है कि हमने पाया कि वो लेम था, तो नहीं, हमने पाया कि वो लेम है, या तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि हमने पाया
वी फाइंड, तो अब देखो ये सेंटेंस जैसा है ना, ग्रेटली टू आवर सरप्राइज वी फाइंड द रिंग लीडर इज लेम। पर मैं ये फाउंड में ज़्यादा जाना चाहिए क्योंकि सेंटेंस सही नहीं बनेगा। फाइंड की जगह फाउंड कर दो। लेकिन अगर खैर देखो ये फाइंड की जगह इसको तो फाइंड ही रहने दो, वैसे इधर कर दो वाज की जगह इस, क्योंकि कई बार जब हम कोई स्टोरी सुनाते हैं ना तो वो प्रेजेंट में भी चलती है कि एक बार एक राजा होता है, वो फिर ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, तो ठीक है। तो ये अपने को लेफ्ट टू राइट वाला सिस्टम सही चलने दो। ये प्रेजेंट में है तो इसको प्रेजेंट में कर दो बस। द यूएस डोंट वांट, यूएस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ डोंट नहीं आएगा, डजंट आएगा। ठीक है, यहाँ डोंट की जगह क्या करना पड़ेगा अपने को, डजंट। क्लियर है जी, डजंट आएगा यहाँ पे। आई विसल्ड थ्राइस, मैंने 3 बार सीटी बजाई। विसल्ड क्या है, V2 है, पूरी ताकत के साथ। रेज नहीं, रेज V1 हो गया, हमें क्या करना पड़ेगा, डी लगा देंगे यहाँ तो रेज्ड बन जाएगा। विसल्ड भी V2 था, रेज्ड भी क्या बन जाएगा, V2 बन जाएगा। मैंने विसल भी बजाई और अपनी बाहें भी उठाई। आई कॉल्ड एट हिज हाउस येस्टरडे, कॉल्ड एट का मतलब होता है मिलने जाना, थोड़ी देर के लिए मिलने जाना। तो मैं मिलने गया था उसके घर, विजिट की थी मैंने, तो ये पास्ट में हो रहा है। और हैव गिवन नहीं, हैव भी हटेगा, गिवन भी हटेगा, गेव आएगा, गेव। एंड गेव हिम मनी। यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू, देखो गलत हो गया। लव भी कैसी है, एक नॉन एक्शन वर्ब होती है, इसको आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। तो आई एम नॉट लविंग की जगह आप क्या कह सकते हो कि आई डोंट लव, आई डोंट लव यू। ठीक है। द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर्ड, जो मैंने ऑर्डर की है, तो ये पास्ट में है। वाज टेस्टिंग गुड, देखो टेस्ट भी एक ऐसी वर्ब है, जब आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि कोई चीज, किसी चीज का टेस्ट अच्छा नहीं है, तब आप उसको आईएनजी की फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। वीडियो पूरा देख लेना, जिन लोगों ने अभी तक एक्शन नॉन एक्शन का वीडियो नहीं देखा है, वो एक्शन नॉन एक्शन का जो वीडियो मैंने टेंस में आपको दिया हुआ है वो जरूर देखना। तो उसमें आपको मैंने बताया हुआ है कि टेस्ट शब्द जो है, ये जो टेस्ट एक वर्ब होती है, वो कब एक्शन की तरह भी काम कर सकती है, यानी कब हम उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं और कब हम उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में हम इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते, तो आपको क्या कहना पड़ेगा, ये वाज भी हटाना पड़ेगा, टेस्टिंग भी हटाना पड़ेगा, और इधर टेस्टेड आना, टेस्टेड लगाना पड़ेगा अपने को, टेस्टेड। यानी जो न्यू डिश मैंने ऑर्डर की थी ना, वो अच्छी नहीं थी, उसका टेस्ट अच्छा नहीं था। आई हैव गॉट योर लेटर येस्टरडे, पता ही लग रहा है ये बात पास्ट की है, मुझे तुम्हारा लेटर मिला था, मैं बड़ा खुश हुआ। आई हैव गॉट योर लेटर येस्टरडे एंड फेल्ट हैप्पी टू लर्न योर रिकवरी। देखो अब यहाँ येस्टरडे आ रहा है तो हैव गॉट नहीं आएगा, क्योंकि हैव गॉट से प्रेजेंट में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, तो सिर्फ हैज हटा दो बस। आई गॉट योर लेटर येस्टरडे। वी हैव बीन नोइंग, ये हम बात कर चुके हैं कि नो को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते, तो एक तो बीन हटाओ और नोइंग की जगह यहाँ नोन कर दो बस। ठीक है ना, ये नोन बना दो इसको। वी हैव नोन ईच अदर, हम एक दूसरे को जानते हैं। इट हैड लेड, इट हैड लेड इन द क्लोजेट, क्लोजेट यानी कोई जगह होती है मान लो, तो कह रहा है कि इट हैज लेड। अब देखो जी, अब मेरे को बताना पड़ेगा इसको थोड़ा सा ढंग से। देखो एक मिनट रुको, मैं आपको कुछ फटाफट बताऊं। देखो अब देखो, एक चीज होती है लाई, लाई, लाइड, लाइड, ये तो होता है झूठ बोलने वाला। जब आप झूठ बोलने से रिलेटेड जब अपने यूज करते हैं ना लाई का, तो 3 फॉर्म ये होती हैं, तो उसकी तीनों फॉर्म ये होती हैं। ठीक है ना, लाई, लाई, लाइड। फिर एक हमारे पास होता है लाई, ले, लेन। इसका मतलब होता है किसी चीज का पड़े होना, रखे होना। ठीक है ना, इस तीनों का मतलब क्या होता है, रखे होना, पड़े होना। और एक हमारे पास होता है ले, लेड, लेड। ठीक है, तो ये जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज को रखना। ठीक है, ये रखना है। अभी हमारे पास लेड दिया हुआ है सेंटेंस के अंदर, तो अब देखो
अब अगर मैं, अब देखो, अब अगर मैं इट की जगह, अब देखो ये इट है, मान लो इट की जगह मैं अगर राम लिख दूं तो ऐसा लगेगा कि राम हैड लेड, राम ने रखा है, राम ने रखा है। लेकिन इट कोई चीज है, तो चीज को, चीज ने किसी को रखा नहीं है, चीज को रखा गया है, वो रखी हुई थी खुद। तो इसका मतलब हमें पहली बात तो इस वाले लेड की जरूरत ही नहीं है, ये V3 गलत हुआ है, हमें रखे होने में जरूरत है, हमें इसमें जाना है। और हमें जिस तरह का ये टेंस है ना, हमें इस सेंटेंस को इसको क्या बनाना पड़ेगा, इट हैड बीन लाइंग, ठीक है ना, इट हैड बीन लाइंग, यानी हम लेइंग भी नहीं लिख सकते, हमें लाइंग लिखना पड़ेगा, इट हैड बीन लाइंग, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या बन जाएगा, इट हैड बीन लाइंग, यानी वो पड़ी हुई थी। इट हैड बीन लाइंग का मतलब वो रखी हुई थी, ठीक है जी, वो रखी हुई थी, उसने रखा नहीं था किसी को, वो रखी हुई थी। Another baffling change that I noticed, एक ऐसा चेंज जो मैंने नोटिस किया था, नाउ अ डेज, देखो नाउ अ डेज तो प्रेजेंट की निशानी है, तो नोटिस्ड नहीं आएगा, ये डी हटाना पड़ेगा, नोटिस में जाना पड़ेगा। आई हैड आस्क्ड हिम, मैं उससे पूछ चुका था, हाउ ही कुड गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग, वो कैसे बाहर जा सकता था, वो कैसे बाहर गया जब बारिश हो गई, बारिश शुरू हो गई थी। तो मैं उससे पूछ चुका था नहीं आएगा, मैंने उससे पूछा था, सिर्फ आस्क्ड आएगा, मैंने उससे पूछा था। ऑल्दो वी रीच हिज हाउस इज टाइम, हालांकि हम उसके घर टाइम पर पहुंच गए थे, वो जा चुका था एयरपोर्ट के लिए, वाज लेफ्ट नहीं, हैड लेफ्ट, वो निकल चुका था। आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर, देखो जब लास्ट ईयर ही आ गया तो आप हैव सीन क्यों लगाओगे, आई सॉ आएगा, आई सॉ, मैंने देखी थी वो फिल्म लास्ट ईयर। चलिए नेक्स्ट देखिए, आई डिड नॉट रिसीव एनी लेटर फ्रॉम माई पेरेंट्स फॉर द लास्ट 2 months। देखो अब ये है 2A के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ये पास्ट टाइम आ गया, सिंस 4 आ गया, और ये जो रिसीव है ये एक्शन भी है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बनेगा, ये पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। तो डिड नॉट रिसीव की जगह हम क्या लिखेंगे, हैव नॉट रिसीव्ड, ठीक है ना, हैव नॉट रिसीव्ड, ये मैंने रिसीव की स्पेलिंग गलत लिख दी है, ई पहले आएगा, आई बाद में आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है, दे कैन प्रॉमिस यू एन एक्सपीरियंस यू वॉन्ट नेवर, लो देखो इधर भी नॉट आ गया, इधर नेवर भी आ गया, यू वॉन्ट फॉरगेट। शी वॉज इल फॉर 5 days when the doctor was sent for, sent for का मतलब होता है बुलाया गया, तो देखो ये कौन सा है, ये अब 5B है, रूल नंबर 5B के अकॉर्डिंग, बिकॉज इसके अंदर द डॉक्टर वॉज सेंट फॉर जो है ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और ये 5 days पास्ट टाइम, ये सिंस 4 भी आ गया, और शी वॉज इल ये नॉन एक्शन आ गया, ठीक है ना। तो वाज इल की जगह क्या करना पड़ेगा, वाज इल की जगह क्या करना पड़ेगा, अपने को करना पड़ेगा शी हैड बीन इल, शी हैड बीन इल, ठीक है ना, ये करना पड़ेगा, शी हैड बीन इल। फिर इट इज हाई टाइम आ गया, तो वी के बाद V2 आना चाहिए, ठीक है ना, ये प्रोनाउन आ गया तो V2 आएगा, वी रेनोवेटेड। ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग एस्केलेटेड इन द लास्ट 1 year, इन्फ्लेशन की वजह से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग थी वो पिछले 1 साल में, देखो आ गया इन द लास्ट 1 year, जब इन द लास्ट 1 year होता है तो देखो कितना फर्क है, अगर यहां द ना होता तो ये इन लास्ट ईयर हो जाता, ठीक है ना, नहीं चलो मेरा कहने का मतलब सॉरी, अगर सिर्फ लास्ट ईयर होता, इन द लास्ट ईयर तो नहीं, अगर सिर्फ लास्ट ईयर होता तो ये बात पास्ट इंडेफिनिट में चली जाती, लेकिन क्योंकि इन द लास्ट ईयर है तो अपने ये हो गया पास्ट ईयर के दौरान वाली बात हो गई। ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग एस्केलेटेड, बढ़ गई थी, ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज एस्केलेटेड,
तो ये प्रेजेंट में आना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज एस्केलेटेड आना चाहिए। मतलब एक साल के अंदर, ठीक है ना, एक साल के अंदर अंदर पिछले एक साल में बढ़ गई है। वो बढ़ गई थी में नहीं जाएंगे, बढ़ गई है में जाएंगे, क्योंकि इन द लास्ट ईयर, तो अभी मैंने बताया भी था, जब इस तरह का कुछ लिखा हो, एक साल में, पिछले एक साल में, पिछले 2 साल में, ठीक है, तो ये चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट परफेक्ट में आती है। इफ मैन मेक्स प्रॉपर यूज ऑफ इस टाइम, ये एक जनरल बात आ रही है कि एक आदमी अगर प्रॉपर यूज करता है अपने टाइम का, अपनी अपॉर्चुनिटीज का, और फॉलो करता है। अब ध्यान से देखो, यहां पे मेक्स क्या है, V1 प्लस एस है, ठीक है। अगर एक मैन प्रॉपर यूज करता है अपने टाइम और एंड फॉलो नहीं, यहां पे फॉलोज आना चाहिए, क्योंकि अगर सब्जेक्ट हमारा जैसा भी है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब अब आई, फिर वर्ब के बाद चलो पीछे कुछ चीज आ गई, लेकिन एंड के बाद अगर फिर वर्ब आ रही है, ये रूल होता है, ठीक है ना। अगर एंड के बाद वर्ब आ रही है, तो एंड से पहले जब एक वर्ब आती है, तो ये दोनों वर्ब से, दोनों वर्ब का जो फॉर्म है वो सेम होनी चाहिए। अगर इधर V1 प्लस एस आया है, तो इधर भी V1 प्लस एस आएगा, ठीक है ना। ये यूज नाउन है, ध्यान रखना, ये वर्ब नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें 3 में एरर है। तो इस पार्ट के अंदर अपने 100 क्वेश्चंस तक ही करेंगे। My cousin cannot understand why his teachers say that earth moves slowly. मेरा कजिन जो है वो नहीं अंडरस्टैंड कर सकता कि वाई टीचर सेज दैट, वाई अर्थ मूव नहीं होगा, अर्थ तो मूव्स ही होता है ना। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसके अंदर 4th में एरर है। इट इज नाउ 5 years सिंस आई विजिट टू दिल्ली। देखो सिंस के बाद देखो पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है, ये तो गलतियां ही 2 हो गई इसके अंदर। इसमें ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, इसमें विजिटेड आना चाहिए था पहली बात तो। सिंस आई विजिटेड दिल्ली, और द दिल्ली नहीं, सिंस आई विजिटेड दिल्ली, कई गलतियां होगी इसके अंदर। तो वो ये कहना चाह रहा है कि 5 साल हो चुके हैं उस बात को जब से मैं दिल्ली गया हूं, तो आई विजिटेड दिल्ली होना चाहिए था पहली बात तो। दूसरी बात 5 साल हो चुके हैं, तो इट इज नाउ 5 years नहीं, इट हैज बीन, ये 5A वाला रूल है, ठीक है, या इसको आप 5B वाला कह दो, क्योंकि इसके अंदर एक पास्ट इंडेफिनिट भी साथ में आया हुआ है। तो इट हैज बीन 5 years नहीं, ये रूल नंबर 5A के हिसाब से ही चलेगा, ठीक है ना। इट हैज बीन 5 years, तो इट हैज बीन 5 years, इट हैज बीन करना पड़ेगा कि 5 साल हो चुके हैं, क्योंकि नाउ भी आ रहा है ना, हमें बात तो प्रेजेंट में रखनी पड़ेगी। 5 साल हो चुके हैं उस बात को जब से मैं दिल्ली गया हूं, तो कोई इशू नहीं है। ये जो बात आ रही है कि जब से मैं दिल्ली गया हूं, ये तो एक सिंस की बात आ रही है, ठीक है ना। सिंस के बाद जो टाइम आ रहा होता है, ठीक है, तो 5 साल हो गए उस बात को, ऐसा कहना चाह रहा है। तो ये कोई पास्ट टाइम नहीं है, ये बात कर रहा है कि 5 साल हो गए उस बात को। आई हैव विजिटेड मुंबई 2 years ago। देखो जब बात पास्ट में चली गई, सिंस फॉर भी नहीं है, तो प्रेजेंट में नहीं जाएंगे, पास्ट में जाएंगे। आई विजिटेड आएगा, आई विजिटेड मुंबई, ठीक है, आई विजिटेड मुंबई 2 years ago। क्लियर है जी। इस क्वेश्चन का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना। इट इज नाउ 5 years, यानी 5 साल बीत चुके हैं, तो बात तो आगे बतानी पड़ेगी ना। 5 साल बीत चुके हैं सिंस आई विजिटेड दिल्ली, ठीक है ना, जब से मैं दिल्ली गया हूं। क्योंकि सिंस के बाद तो हमारे पास ऑप्शन है, हम विजिट मतलब प्रेजेंट डेफिनेट में लगा नहीं सकते। चलिए सो गाइज, ये पार्ट हमारा पूरा होता है इसी में, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो ध्यान से देखना इस पार्ट को। बाय बाय।